जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। और मुझे पता है कि मेरे नवोदय के सभी चैंपियंस आज तैयार होंगे नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए। तो हम हेडिंग लगाएंगे नंबर सिस्टम। आप सभी मेरे साथ लिखिए, नंबर सिस्टम। हमारे मैथ का फर्स्ट चैप्टर होगा ये नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और मुझे पता है इसमें आप बहुत सी छोटी छोटी बातों को जानते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से ही लेकर चलूँगा और सारी बातें बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले लिखेंगे हम अंक। अंक मतलब होता है हमारा डिजिट। घबराइए नहीं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो और चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा, मैं सभी को बेसिक से लेकर चलूँगा और समझाते हुए चलूँगा। डिजिट हमारे यानी अंक कौन कौन से होते हैं हमारे? जीरो, पता किसी बच्चों को? पता ही होगा। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। ठीक, आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे अंक कौन कौन होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, ये सभी हमारे अंक होते हैं। इसके आगे हम जानेंगे कि अंकों का यूज क्या है। इसके आगे हम जानेंगे कि अंकों का यूज क्या है। इसके आगे हम जानेंगे अंकों का यूज क्या है। उसके लिए हम हेडिंग लगाएंगे संख्या। अगली हमारी हेडिंग क्या होगी? संख्या। तो लिखिए आप सभी, संख्या, जिसे हम कहते हैं नंबर। संख्या यानी नंबर। तो नंबर में क्या लिखेंगे हम? देखिए, नंबर में लिखेंगे हम कि देखिए अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। मेरे सभी नवोदय स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे कि संख्या क्या है। संख्या क्या होती है हमारी? जो अंकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। और मैंने आपको अभी ऊपर अंक बताए हैं कि हमारे अंक क्या होते हैं। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 78, 78। यहाँ पे जो 7 है हमारा, मैंने आपको ऊपर लिखाया था अभी, ये देखिए 7। 7 क्या है? एक अंक है। 7 क्या है? अंक है। 8 क्या है हमारा? अंक है ना? ये अंक हमारा मैंने आपको भी ऊपर लिखाया है कि 7 भी हमारा एक क्या है? अंक है। और 8 भी क्या हमारा? एक अंक है। ठीक, तो ये दो अंक मिलकर एक क्या बना रहे हैं? संख्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संख्या, जिसको हम मिला के पढ़ रहे हैं 78। अब इसी बीच में एक मेरा ढक्कन बोलेगा कि सर जी 8। अब इसे मैं केवल 8 को मैं क्या कहूँ? संख्या कहूँ कि अंक कहूँ? तो बच्चों समझो, अब इस ढक्कन का मैं आंसर क्या दूंगा? समझिएगा ध्यान से। ढक्कन मतलब कुछ मेरा अच्छा बच्चा, मेरा अच्छा छात्र। 8 का मतलब है, अगर सिंपल 8 लिखा है तो इसे कहेंगे हम अंक। अगर सिंपल 8 लिखा है इसे कहेंगे हम अंक। लेकिन अगर मुझे इसी को संख्या के रूप में दर्शाना हो, किसके रूप में? संख्या के रूप में दर्शाना हो, तो इससे लिखते हैं 08। आपने देखा होगा कहीं पर डेट वगैरह लिखते हैं तो हमें जब 8 लिखना होता, कोई अगर 8
8 तारीख लिखनी है तो हम उसके साथ जीरो भी लगाते हैं। कभी किया आपने गौर? लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर भी ऐसे सिंपल 8 लिख देते हैं। तो अगर सिंपल डिजिट लिखा है, सिंपल अंक लिखा हुआ है, अकेला अंक लिखा हुआ है, तो उसे हम अंक भी कहेंगे और संख्या भी कहेंगे। लेकिन संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है, अगर हमारा अकेला नंबर है या अकेला अंक है तो उसको हम जीरो के साथ लिखें। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और मेरे प्यारे से ढक्कन को समझ में भी आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इसके आगे हमने संख्या पढ़ ली। अब हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। जैसे आप स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ऐसे हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो आप सभी हेडिंग लगाएंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स मीन्स संख्याओं के साथ खेल। संख्याओं के साथ खेल। अब हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी, हम सबसे पहले किस नंबर के साथ खेलेंगे? चलिए लगाते हैं हेडिंग। हमारा सबसे पहला नंबर होगा हमारा प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये हमारे सबसे पहले खिलाड़ी हैं, इनका नाम है प्राकृत या प्राकृतिक, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? आइए इसके बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली वो होता है कि वह नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट हो, हमारे 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ऐसे हमारे नंबर्स जो कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट। जब कोई चीज़ अनंत तक चलती है उसके लिए सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसे कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जब किसी कोई लिमिट ना हो। ठीक, तो हमारी ये प्राकृत संख्या है जो हमारी 1 से शुरू हो रही हैं और हमारी ये कंटिन्यू ऐसे चलती चली जा रही हैं। ठीक, और इन्हीं को हम, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम गिनने वाली संख्या भी कहते हैं। इन्हीं को हम गिनने वाली या गिनती वाली संख्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लो मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बाज़ार से या दुकान से 5 रुपए की टॉफ़ी ले आओ, और आप जाके दुकान से 5 रुपए की टॉफ़ी लेकर आ गए। आप टॉफ़ी लेकर आ गए और ऐसे आप बहुत सारी टॉफ़ी लेकर आए। अब मम्मी कह रही हैं कि तुम जितनी टॉफ़ियाँ लेकर आए हो उन सभी को गिनो। तो आप क्या कहाँ से गिनेंगे? क्या आप 0 से गिनना शुरू करेंगे? नहीं, आप गिनना शुरू करेंगे 1 से। 1 गिनेंगे टॉफ़ी की, 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, ऐसे जितनी भी आप टॉफ़ियाँ लेकर आए होंगे तो आप गिनना शुरू करेंगे। यानी आपने यहाँ पे ये समझा कि अगर किसी की गिनती शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है, किसी चीज़ को गिनना है हमें, तो उसको हम 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। 0 मतलब कुछ नहीं, जब कोई चीज़ नहीं है उसको 0 कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन्हें गिनती वाली संख्या क्यों कह रहे हैं। चलिए, हमने पहले खिलाड़ी से तो मिल लिया, खेल लिया, अब दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं। हमारा दूसरा खिलाड़ी होगा, अब जो हमारी दूसरी संख्या होगी उसके साथ हम
खेलेंगे। अब जो हमारी दूसरी संख्या होगी, या जो दूसरा खिलाड़ी होगा, उसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। उसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। मैं इंग्लिश में से लिख रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी कनेक्ट कर पाएँ कि उन्होंने स्कूल में होल नंबर सुना होगा। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पेपर में हिंदी में ही लिखकर आएगा होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। कट कर दीजिएगा जो थोड़ा सा गलती है। हाँ, तो हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? ये कौन नए भाई साहब आ गए हमारे? ये भाई साहब हमारे हैं, ये क्या कहते हैं मालूम है आपको? चलिए हम बताते हैं। ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी वो नंबर जो हमारा कहाँ से शुरू हो? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक, इसमें देखो लिख के ये आ रहा पूर्ण। पूर्ण का मतलब जो पूरा हो, और ये नंबर हमें जीरो से शुरू हो रहा है, यानी अपने आप को पूरा कर रहा है। कह रहा है मैं जीरो को भी लूँगा। अगर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है उसका मतलब भी जीरो है, शून्य है। इसको हम शून्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये जीरो शुरू हो रहा है। जीरो मतलब कुछ नहीं, वो सबको पूरा कर रहा है। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। कंफ्यूज ना होइए, कहने का मीन्स है कि जो, हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारी पूर्ण संख्या है जो हमारी कहाँ शुरू होती है? जीरो से। और इसी में हम एक और कुछ पॉइंट्स जानेंगे, एक आध पॉइंट्स। जैसे हमें क्या जानना है कि हमारा सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, नेचुरल नंबर संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आपको पता ही था कि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती है। इसीलिए हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? वन, दैट इज वन। फिर एक पॉइंट और लिखेंगे हम, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, कौन है हमारी? जीरो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या वन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे होंगे। आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर जीरो है सबसे स्टार्टिंग में, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होती है, और जब कोई चीज़ शुरू हो रही है एक से, यानी वो सबसे छोटी होगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा होगा कि सभी सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी
प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इज बिकम होल नंबर्स। कहने का मीन्स है, जैसे आपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, जो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। और पूर्ण संख्या क्या है हमारी, जो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 ऐसे। तो आपको दिख नहीं रहा कि 0 को छोड़कर ये 1 से लगा के पूरा ये इनफाइनाइट तक, क्या ये प्राकृतिक संख्या ही तो रिपीट हो रही है। आप देख पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोबारा सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्ण संख्या हमारी वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2, ठीक। लेकिन जो 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं सेम नहीं हो रही हैं। तो यानी मैंने ये नहीं कह सकता कि मैं 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक है इसको मैं प्राकृतिक संख्या बोल दूँ। अगर मैं प्राकृतिक बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या भी शामिल है। अरे भाई 0 से स्टार्ट होता है, 0 तो है ही पूर्ण संख्या में, लेकिन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी उसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल है। वही मैंने आपको लिखाया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, यह आपको दिख रहा है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा बैक करके एक बार फिर देखिए वीडियो को थोड़ा सा। चलिए, ये हमारा सेकेंड खिलाड़ी था पूर्ण संख्या। अब हम थर्ड खिलाड़ी से मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम है, अगला है हमारा, लगाएंगे हेडिंग और लिखेंगे उसके बारे में, सम संख्या। सुना है आपने, सम। अगला खिलाड़ी हमारा है सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, यानी हमारा सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है, आइए इस खिलाड़ी को भी जानते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कितने बजे सुबह उठता है। ये भी हमारा एक छोटा सा प्यारा सा ढक्कन ही है। चलिए, सम संख्या देखिए, जब कोई संख्या दो से जब कोई संख्या 2 से पूर्णतया 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 मीन्स है कंप्लीटली। पूर्णतया मीन्स कंप्लीटली। जब कोई नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जब कोई नंबर 2 से कंप्लीटली यानी पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित मतलब कटे, कटे मतलब चिमड़ी नहीं काटनी है ढक्कनों, कटे मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल 0 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। चलिए इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे, आइए। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए 14 क्या सम संख्या है, तो आप कैसे पता करेंगे सम संख्या कि नहीं। आप इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल तो आता है, 2 7 जा 14 यानी 2 7 14। देखो कट गया पूरा, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0 आया, 0। तो यानी हमारा जो 14 है ये एक सम संख्या है। समझ पा रहे मेरी बात आप, जो 14 है हमारा वो एक सम संख्या है।
ऐसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैंने कहा 35। ध्यान रखिएगा, हमें चेक 2 से ही करना है, 2 से ही डिवाइड करके चेक करना है क्या ये सम संख्या है कि नहीं है। अब मैं इसमें 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, 3 में 2 जाए 1, 5, फिर 2 7 जा 14। अच्छा, जब तक मैं इसको समझाता हूँ तब तक मैं आपसे, जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए, अगर मैं 9 का डिवाइड 182, यानी मैं 9 का डिवाइड 182 में करता हूँ, 9 का भाग 182 में देता हूँ, तो मेरा जो भागफल होगा, मतलब कितने टाइम में मेरा डिवाइड जाएगा, बताइए। चलिए आइए समझिए, आप जिनको भी सम संख्या समझ में नहीं है वो एग्जाम्पल समझे। 2 कम 2, हमने किया सब्ट्रैक्ट, 5 उतारा, 2 सत्ते 14, ठीक, घटाएंगे तो कितना आएगा 1। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा, 1 आ रहा, और मैंने आपसे क्या कहा था कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यानी ये सम संख्या नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये सम संख्या नहीं है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सम संख्या क्या होती है और सम संख्या पता कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या ये सम संख्या है कि नहीं है। जब तक मैं कुछ अच्छे बच्चों का आंसर बता दूँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं 9 का डिवाइड 182 में करता हूँ तो मेरा जो भागफल है, क्वोटिएंट है, कितना आएगा। तो शायद कुछ बच्चों का क्वोटिएंट 2 आ रहा होगा। क्या मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो ये मान लीजिए आपने गलत डिवाइड किया है। समझिए कैसे, 9 2 जा 18, 18 तो हमारा कंप्लीट कट हो गया, ठीक। अब हमने लिखा 2 को, अब डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो आपने सोचा बस यही आंसर है और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि जब हम किसी नंबर को राइट करें और डिवाइड ना हो, जब हम किसी नंबर को राइट करें और डिवाइड ना जाए, तो उसके लिए लगाते हैं हम 0। क्या लगाते हैं? 0। ध्यान रखेंगे आप सभी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम डिवाइड कर रहे हों और मैंने किसी नंबर को राइट किया और डिवाइड ना जाए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का ठीक रहा बहुत बढ़िया, और जिनका ठीक नहीं रहा वो ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब अगले नंबर को जानते हैं। तो चलिए अब हम एक और नए खिलाड़ी से मिलने जा रहे हैं। चलिए आपको एक नए खिलाड़ी से मिलाते हैं, जिनका नाम है विषम संख्या। विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये कौन है हमारे? चलिए इनसे मिलते हैं। क्या मैंने इवन की इंग्लिश लिखी थी? वो सम संख्या की, हाँ लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है हमारा? जस्ट अपोजिट है किसका? सम संख्या का। कहने का मीन्स है कि वहाँ पर कोई भी नंबर था, कोई संख्या थी, 2 से कंप्लीट कट रही थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि संख्या 2 से कंप्लीट नहीं कट रही होगी, तो हम उसी के बारे में लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं कि जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः ना कटे, पूर्णतः ना कटे या विभाजित ना हो, ठीक। समझ पा रहे हैं? कटने का मतलब विभाजित होना। जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः ना कटे,
पूर्णता मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल हमारा जैसे मैंने कहा 77। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये विषम संख्या है कि नहीं है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 3 जा 6, 1, फिर 7 ऐड किया मैंने, 2 8 जा 16, फिर हमारा निकल के आएगा 1। 7 में 6 जाएगा 1, और 1 में 1 0। 7 में 6 गया 1, और 1 में 1 गया तो 0। देखो क्या यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आ रहा है। और मैंने वही लिखा है आपको कि जब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना 1, तो यानी ये हमारा विषम संख्या है, ये हमारा विषम संख्या है। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी रिमाइंडर बचेगा, जब भी क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, दिख रहा आपको ये 1, ये 1 हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, इसीलिए ये विषम संख्या है। बस इतना सा ही अंतर है हमारा कि सम संख्या वो होगी, सम संख्या वो होगी जो 2 से कंप्लीटली कट जाएगी, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। और विषम संख्या वो होगी जो हमारा 2 से कंप्लीट नहीं कटेगा, जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारा बचेगा ही। ठीक, आप इस खिलाड़ी को भी समझ गए होंगे कि ये विषम संख्या क्या है, कौन से खेत की मूली है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला नंबर है हमारा, चलिए अब हम अपने नए खिलाड़ी यानी नए प्लेयर से मिलते हैं। उस प्लेयर का इतना खौफ है बच्चों पर कि क्या बताया जाए। चलिए लिखते हैं उसको, लगाओ हेडिंग, पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। क्या होता है इंटीजर नंबर? हाँ, तो हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। आइए देखते हैं। हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ठीक, आपको दिख रही होगी सीधी सी लाइन, सीधी क्या थोड़ी चखल्ली लाइन। बीच में कौन बैठा होता है हमारा? 0। इन महाशय को भूलना चाहिएगा, जो कौन है हमारे? 0। ठीक, कौन है हमारे? 0। उसके बाद हमारा ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड, यानी ये दाएं पक्ष और ये बाएं पक्ष। जो हमारे राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्लस के, 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे। और जो हमारे कहाँ पर लेफ़्ट साइड में होते हैं जो नंबर्स, उन्हें कहते हैं हम माइनस वाले नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, आप समझ पा रहे हो? ऐसे हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक, आप समझ पा रहे हो मेरी बात कि बीच में कौन होता है हमारा? 0 होता है, और इस तरफ आ रहे होते हैं प्लस की संख्या, इस तरफ होती है हमारी माइनस की संख्या। चलिए इन्हीं को थोड़ा सा हम लिखते हैं और जानते हैं। मैंने आपसे कहा इन्हें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। और
जो इस साइड है हमारा -1 से लेकर -1, -2, -3, इन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि जीरो के दाएं तरफ यानी राइट साइड हमारा पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्या हैं, और जो हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में है उन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स। इतना आप समझ पा रहे हैं? ठीक। चलिए थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आज के दिन ही ज्ञानी नहीं बना दूंगा। चलिए थोड़ा सा और हम नोट करेंगे। आपने संख्या को रेखा को जाना कि नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या है, -1, -2, -3। पॉजिटिव नंबर्स हमारे होते हैं धनात्मक 1, 2, 3। लेकिन एक महाशय बैठे हमारे चुपके से शांत बैठे हुए हैं, वो कौन है हमारे? जीरो भैया। कौन है हमारे? जीरो भैया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ना मैं इस तरफ का ना मैं उस तरफ का। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ना मैं इस तरफ का और ना ही उस तरफ का। कहने का मीन्स है कि जीरो जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव नंबर है यानी धनात्मक, जीरो ना तो हमारा धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो हमारा ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव यानी जीरो ना तो हमारा धनात्मक है ना प्लस का है और ना ही ऋणात्मक है। देखो क्या जीरो हमारा राइट साइड में काउंट हो रहा है? क्या धनात्मक हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। और जो हमारी ऋणात्मक संख्या है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -1 से। यानी जीरो बेचारा चुप शांत बैठा हुआ है, ना वो प्लस में आ रहा है और ना ही माइनस में आ रहा है। ठीक, एक पॉइंट आपने ये समझा? ठीक। अब सुनिए मेरी बात। तो हम पढ़ रहे थे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हमने जाना संख्या रेखा को, अभी आपने समझा। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा -8। क्या -8 हमारा इस संख्या रेखा पर आएगा? माइनस का है ना, यानी नेगेटिव नंबर्स में आएगा, ऋणात्मक में। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे हमारा, यानी कहने का मीन्स है कि नेगेटिव नंबर में हमें मिलेगा ये -8। और जो हमें संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। मैंने क्या कहा? हमें संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। वो चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो और चाहे जीरो ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी कोई संख्या अपॉन में लिखी है, जैसे फ्रैक्शन में भिन्न में लिखी हो, जैसे 1/2, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे पॉइंट में लिखा हो 7.8, तो ये भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि चाहे हमारा पॉइंट में हो या हमारा फ्रैक्शन में हो, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे। अगर एक एग्जांपल और पूछ लेता हूँ मैं, बताइए मुझे 10। क्या 10 हमारा पूर्णांक संख्या है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि क्या 10 में, अच्छा 10 में कोई सिंबल नहीं लिखा ना। अगर जिस नंबर के पहले कोई सिंबल ना हो, कोई साइन ना हो, तो उसके पहले होता है हमारा प्लस। ध्यान रखिएगा, कौन सा साइन होता है? प्लस। यानी प्लस का मतलब क्या? धनात्मक। तो यानी जो 10 है हमारा वो इस दाएं तरफ आएगा, जीरो की इस तरफ, धनात्मक संख्याओं में। और ये संख्या रेखा पर आ भी रहा नंबर।
तो यानी हमारा पूर्णांक संख्या है। ना ये 10 हमारा बटे में भी है और ना ये हमारा पॉइंट में भी है। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे, पहचान पाएंगे आप कि कौन पूर्णांक संख्या है और कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए, इस क्लास को आज इतना ही रखते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या हो या आपको कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि सर आप इस टॉपिक को बहुत जल्द बता गए, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए और उस हेडिंग या को जो भी आपको पॉइंट दिक्कत हो उसको वहाँ पर कमेंट में लिखिए। मैं अगले दिन उसको अवश्य बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए, और अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया और आपको पढ़ के कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।